ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अब काउंटिंग जारी है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ट्रंप के सपोर्टर्स मान रहे हैं कि कोई भी नई चीज नहीं होगी और जैसा पिछले इलेक्शंस में था वही स्टेट्स जीतकर ट्रंप फिर से एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं बाइडेन के समर्थक ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी अर्ली वोटिंग हुई वो बाइडेन के ही फेवर में हुई और इसी वजह से बाइडेन की विजय निश्चित है। अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी बने, उम्मीद जताते हैं कि ये बिजनेस के लिए काफी अच्छा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कच्चे तेल के दाम और कमोडिटीज के दामों में थोड़ा उछाल आ सकता है। उम्मीद ये लगा रहे हैं कि अब इन्वेस्टर्स रिस्क ऑन ट्रेड लेंगे और शायद अपने कमोडिटीज और तेल के स्टेक्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। दुनिया भर के निवेशक भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब स्टॉक मार्केट में भी काफी पैसा आ सकता है, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब स्टॉक मार्केट में भी रिस्क ऑन ट्रेड्स आ जाएंगे और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी सुधर सकती है। एंड ग्रुप के आईपीओ को चाइना ने सस्पेंड कर दिया है। एंड ग्रुप का आईपीओ, जो कि शंघाई और हांगकांग में दोनों साथ ही में लिस्ट होना था, लगभग $40 बिलियन की फंड रेजिंग करने वाले थे। लेकिन इस आईपीओ के सस्पेंशन के बाद अब एंड ग्रुप को कुछ और सोचना पड़ेगा अपनी इक्विटी कैपिटल रेज के लिए। खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये प्लान कर रहा था कि एंड ग्रुप को एक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स के निवेशक उस आईपीओ में हिस्सेदारी ना ले पाएं। वहीं भारत की पंजाब नेशनल बैंक ने भी कैपिटल रेज का मन बना लिया है और उन्होंने लगभग 21,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाने का फैसला करा है। इस फैसले की अनुमति भी उनको सरकार से प्राप्त हो गई है। इसमें ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स और क्यूआईपी के जरिए रेज किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जा रही है और 2 दिन पहले ही तिमाही के आंकड़े जारी करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उनके प्रॉफिट में लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिली है और अब प्रॉफिट 620 करोड़ रुपए पे आके रुका है। आने वाली नवंबर 5 को भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल फंड्स और इन्वेस्टर्स के साथ एक ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की मीटिंग करने वाले हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से बात करेंगे और डायरेक्टली बात कर उनके जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कैपिटल को भारत में अट्रैक्ट करेंगे। इस समय चाइना के प्रति इन्वेस्टर्स का रुझान ज्यादा अच्छा नहीं है और यही अपॉर्चुनिटी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। आरबीआई से आने वाली एक खबर के मुताबिक ये पता लग रहा है कि अब आरबीआई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। बताया जा रहा है कि अब तक के जितने भी फॉरेन रिजर्व्स रखे गए थे वो या तो सोने में रखे गए थे या फिर सोवरिन डेट में रखे गए थे। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आरबीआई कुछ कॉर्पोरेट डेट को भी ले सकता है। इसमें से ज्यादातर कॉर्पोरेट डेट AAA रेटेड होगा। आपको बता दें, भारत के आरबीआई के फॉरेन रिजर्व्स लगभग $560 बिलियन के हैं और उसमें सोना लगभग $36 बिलियन का है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बाजारों पे। सेंसेक्स 503 अंक बढ़ के 40,261 पे बंद हुआ। निफ्टी 144 पॉइंट्स बढ़ के 11,813 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 554 पॉइंट्स बढ़ के 27,480 पे बंद हुआ। नैस्डैक 202 अंक बढ़ के 11,160 पे बंद हुआ। वहीं भारत में सराफा बाजार में सोना 230 रुपए बढ़ के 51,130 पे बंद हुआ और चांदी 240 रुपए बढ़ के 62,370 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।